हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग का क्लास काफ़ी दिनों से बंद चल रहा है। इस बंदी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंतज़ार हम लोग किए लोग। पहले 15 दिन लगा, फिर 1 मंथ लगा, फिर 2 मंथ लगा। इसके बाद भी हम लोग का क्लास ओपन नहीं हुआ। तो अब हम लोग निर्णय लिए हैं कि YouTube के माध्यम से हम लोग अपना क्लास जारी रखेंगे। कोरोना वायरस के चलते तो हर जगह तबाही ही है। शिक्षा जगत तो कुछ ज़्यादा ही बर्बाद हो चुका है। तो उन सभी परिस्थितियों को आगे देखते हुए हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाने का निर्णय लिए हैं। तो देखिए लोग, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नए चैप्टर। जब चालू होगा तो जहाँ से हम लोग पढ़े हैं लोग वहाँ से चलेंगे, या एक नया चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कम से कम 7-8 मार्क्स का, कभी कभी तो 12-13 मार्क्स भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो ये चैप्टर आप लोग के एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके मार्क्स से आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 7-8 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 नंबर का भी ये क्वेश्चन, और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, मात्र एक एक्सरसाइज से बचिए कि आपको 12-13 नंबर मिल जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग जब तक हम लोग का क्लास ओपन नहीं हो रहा है, ये क्लास अब रेगुलर रखा जाएगा, क्लास को आगे बढ़ाते रहा जाएगा। तो चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं। 11th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारा एक्सरसाइज था, आप लोग को एंगल एंड मेजरमेंट था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड ग्राफ था, कंपाउंड एंगल था, मल्टीपल एंगल था, सब मल्टीपल एंगल था, साइन कोसाइन फार्मूला था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था। इतना सभी चैप्टर हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो उसी का यह एक पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए, इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही जल्द। ये आप लोग ग्राफ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये किसका ग्राफ है। ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। तो जैसे देखिए, साइन x में अगर आप लोग से 30 डिग्री का मान पूछा जाता था तो आप लोग बताते थे 1/2। जब 30 डिग्री का मान पूछा जाता था, साइन 30 डिग्री, तो आप लोग बताते थे 1/2। इसी तरह 45 डिग्री का मान आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे 1/√2। तो ये 30 डिग्री का मान है और ये 45 का मान है। उसी तरह 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 90 डिग्री मान 1। अब इन्वर्स में क्या होता है ना, जैसे आप लोग डिग्री वाला मान आप लोग बताना जानते हैं। अब इन्वर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। ये जो साइन है ना, उधर चल जाएगा। तो उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। इसको क्या पढ़ेंगे लोग, साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन इन्वर्स आपको मिलेगा 1/2 का मान बताइए। तो साइन इन्वर्स 1/2 का मान, तो ये देखिए यहाँ डिग्री था तो वैल्यू बताते थे, अब वैल्यू दिया हुआ है तो आपको डिग्री बता देना है। अर्थात साइन इन्वर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होगा, तो 30 डिग्री का मान होगा। उसी तरह साइन इन्वर्स 1/√2 है, तो जानते थे 45 डिग्री का मान 1/√2,
अब ये साइन उधर चल गया है तो साइन इन्वर्स 1/2 हो गया है, तो 1/2 का मान बचा जाए। इसी तरह सभी के साथ अब आपसे पूछ दिया जाए tan इन्वर्स √3 का मान बताइए, तो √3 10 में √3 किसका मान होता था? 60 डिग्री का मान, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसको रेडियन में बदल सकते हैं लोग, ये π/3 हो जाएगा। इसको रेडियन में बदलिएगा तो π/6 हो जाएगा, इसको रेडियन में बदलिएगा तो π/4 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह आप मान क्या को कर सकते हैं। तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट। तो बस इसी तरह इन्वर्स का काम करना है, जो आप लोग डिग्री में पढ़े थे उसी को अब इन्वर्स के रूप में पढ़ना है। तो इन्वर्स के फॉर्म में रहेगा तो वैल्यू दिया रहेगा, आप लोग को डिग्री बताना होगा। तो वैल्यू दिया रहेगा और डिग्री आप लोग को क्या कर देना होगा? बताना होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। और देखिए जो भी चीज़ आप लोग चाहते हैं कि क्लास में जैसे पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पढ़े, तो आप लोग भी जिस तरह क्लास में कलम कॉपी किताब लेके बैठते हैं उसी तरह यहाँ भी आप लोग कलम कॉपी किताब के साथ बैठिए। और बहुत ही आसान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि हम लोग क्लास में बैठे हैं कि हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। आप कॉपी कलम किताब के साथ बैठिए और जो भी बता रहे हैं आप लोग राइट डाउन करते चलिए। तो ये चीज़ जो बताया कंसेप्ट, इसको पहले राइट डाउन करिए, तो फिर हम लोग आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। साइन इनवर्स x बराबर y, फर्स्ट डिफिनीशन है साइन इनवर्स x बराबर y। आप इसको चाहे तो इन्वर्स उधर जाएगा तो आप x बराबर साइन y भी बता सकते हैं। साइन इन्वर्स है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन y। साइन y है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब x का मान -1 और 1 के बीच हो। साइन इनवर्स x बराबर y, तो -1 और 1 के बीच हो तो ये साइन इनवर्स x बराबर y डिफाइंड होगा। और y कब डिफाइंड होगा? तो y तब डिफाइंड होगा जब -π/2 से π/2 के बीच मान हो। तो साइन इनवर्स x बराबर y, इसमें x यूज है और y यूज है, तो x तब डिफाइंड होगा जब -1 और 1 के बीच हो, और y तब डिफाइंड होगा जब -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो इन्वर्स के लिए कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या होता है? x तब डिफाइंड होता है जब -1 से 1 के बीच हो, और y तब डिफाइंड होता है जब -π/2 से π/2 के बीच हो विथ इक्वल साइन। आप चाहें तो इसको इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हैं लोग, जैसे ये इनक्वालिटी के फॉर्म में है, तो इसको चाहें तो x बिलोंग्स टू इंटरवल के फॉर्म में -1 और 1 भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी देखिएगा तो इस फॉर्म में भी दिया रहता है और कभी कभी इस फॉर्म में भी दिया रहता है, तो ये दोनों फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। इसको भी आप इंटरवल लिख सकते हैं लोग। y बिलोंग्स टू -π/2 π/2, तो यह इनक्वालिटी फॉर्म असमिका के रूप में है और ये आपको इंटरवल के फॉर्म में है। इस जो x वाला जो मान है इसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब प्रांत बोलते हैं। x वाला जो वैल्यू है उसको डोमेन और y वाला जो वैल्यू है उसको रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब परिसर। मतलब ये साइन इनवर्स x बराबर y तब डिफाइंड होता है जब x का मान -1 और 1 के बीच हो,
और y का मान -π/2 से π/2 के बीच हो। इंटरवल के रूप में लिखना है तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 बोल सकते हैं। रेंज बताना है तो y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल में। इसको डोमेन बोलते हैं और इसको रेंज। तो ये साइन इनवर्स x बराबर y कब डिफाइंड होगा आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बहुत ही 1-2 बार आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये सब कंडीशन याद रहेगा तभी जाके आप क्वेश्चन में 100% करेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कंडीशन को ध्यान, चूँकि इसमें हर एक क्वेश्चन बनाने से पहले कंडीशन को हम लोग को ध्यान रखना होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग दूसरा पॉइंट होता है कॉस इनवर्स x बराबर y। इसके साथ भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर कॉस y। इसके लिए भी डिफाइन कंडीशन, x का मान -1 और 1 के बीच, इसका जो मान है वही मान इसके लिए भी, साइन के लिए जो डोमेन वही डोमेन कॉस के लिए भी। और रेंज इसमें बदल जाएगा, रेंज आपको 0 से पाई विथ इक्वल साइन। रेंज क्या हो जाता है 0 से पाई। आप इन दोनों को भी चाहेंगे तो इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। x वाला वैल्यू है तो इसको डोमेन और y वाला वैल्यू है तो इसको रेंज। तो कॉस इनवर्स x बराबर y कब डिफाइंड होगा, क्लियर हुआ। x का मान अर्थात डोमेन का मान -1 से 1 के बीच विथ इक्वल साइन, और y का मान 0 से पाई के बीच होता है विथ इक्वल साइन। तो ये कॉस इनवर्स x बराबर y का डिफिनीसन और ये साइन इनवर्स x बराबर y का डिफिनीसन। और तीसरा पॉइंट है टेन इनवर्स x बराबर y। इसमें भी x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी, x टेन इनवर्स x बराबर y हो तो x का मान -∞ से इन्फिनिटी के बीच रह सकता है और y का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच हो सकता है, -π/2 से π/2 के बीच। देखिए ये साइन में -π/2 से π/2 है और यहाँ भी π/2 से -π/2 से π/2 है। यहाँ पर विथ इक्वल साइन का है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है। तो इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें इक्वल है और इसमें इक्वल नहीं है। तो ये 3 डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हुआ, किसका किसका, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का। देखिए आप लोग सिंपल सा याद भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। साइन इनवर्स का है तो डोमेन -1 से 1 के बीच होगा विथ इक्वल साइन, रेंज -π/2 से π/2 के बीच विथ इक्वल साइन। फिर कॉस का मान बताना है तो डोमेन -1 से 1 के बीच, साइन वाला ही सेम ही रहेगा विथ इक्वल साइन, और रेंज 0 से पाई के बीच विथ इक्वल साइन। टेन इनवर्स है तो डोमेन -∞ से इन्फिनिटी और रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ। ये तीनों चीज़ों का डिफिनीसन को आपको याद हो जाना चाहिए और आप लोग भी लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आराम से याद हो जाएगा। केवल देखिएगा तो जैसे देखिएगा वैसे ही भूल जाइएगा। आप चाहते हैं कि जो ये पढ़े हैं, जो इसको ध्यान से देखे हैं, इसको हमको भी आना चाहिए, तो आप लोग इस चीज़ को राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी पर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोगों को फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ये याद हो जाएगा। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग। चौथा पॉइंट कॉट इनवर्स x बराबर y। कॉट इनवर्स x बराबर y, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं x बराबर कॉट y। ये तब डिफाइंड होता है जब x का मान -∞ से इन्फिनिटी
और y का मान 0 से पाई के बीच हो। कॉट इनवर्स x बराबर y तब डिफाइंड होगा जब x का मान -∞ से इन्फिनिटी और y का मान 0 से पाई के बीच हो। ये फर्स्ट वाला वैल्यू है तो इसको डोमेन, x वाला वैल्यू है तो डोमेन और y वाला वैल्यू है तो रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो यह है किसका डेफिनेशन, कॉट इनवर्स x बराबर y का। उसके बाद आ जाता है सेक इनवर्स x बराबर y का। इसमें भी x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। सेक इनवर्स x बराबर y हो तो x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा, और y का जो मान होता है 0 और पाई के बीच विथ इक्वल साइन। सेक इनवर्स x बराबर y तब डिफाइंड होगा जब x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये डोमेन और ये रेंज। हाँ, कंडीशन होता है इसमें 0 और पाई के बीच तो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच वाला नंबर, तो 0 और पाई के बीच वाला नंबर क्या होगा, अर्थात 0 और 180 के बीच में तो 90, और 90 को बोलते हैं कितना, π/2। इसको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई पूछेगा क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि सेक 90 डिग्री का मान अनडिफाइन होता है। सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इन्वर्स के कंडीशन में अनडिफाइन वाला मान को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सेक इन्वर्स x बराबर y समझ में आ गया। तब लास्ट पॉइंट है कॉसेक इन्वर्स x बराबर y। हाँ, इसमें भी सेमी कंडीशन, x का मान -1 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा। इसमें भी जिस तरह डोमेन सेम है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, और रेंज का मान -π/2 से π/2 के बीच होगा। तो इसमें रेंज का मान -π/2 से π/2 के बीच तो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच वाला नंबर, तो -90 और 90 के बीच क्या होगा, 0, उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि -90 और हाँ, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइन होता है, इसलिए कॉसेक 0 डिग्री को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। -90 और 90 के बीच वाला मान, तो बीच वाला मान 0, या 0 कॉसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइन होता है, इसलिए इसको रिजेक्ट करते हैं। तो 3 और 3 6, अर्थात 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये 6 का डिफिनीसन जो था, डिफाइंड वाला कंडीशन था, आप सभी को याद रहना चाहिए। चलिए एक ट्रिक भी बताते हैं जिससे आप ये डिफिनीसन परमानेंट हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले राइट डाउन करिए। तो एक ट्रिक बताते हैं जो हमेशा परमानेंट आपको याद रखेगा। चलिए नोट कर लीजिए। फॉर x अर्थात डोमेन मतलब प्रांत, इसको कैसे याद रख सकते हैं, याद रखना मतलब रिमेंबर। तो देखिए कैसे इसको ये रिमेंबर कर सकते हैं। नंबर लाइन आप लोग खींचना जानते हैं। नंबर लाइन का मतलब होता है -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी को नंबर लाइन बोलते हैं। इसमें -1 और ये 1। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो साइन और कॉस का मान, साइन और कॉस के लिए जो डोमेन होता है वह -1 और 1 के बीच होता है। किसका किसका डोमेन, साइन और कॉस का जो डोमेन होता है -1 और 1 के बीच होता है।
और टेन और कॉट का जो डोमेन होता है, टेन और कॉट का जो डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। और सेक और कॉसेक का कहिएगा तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाता है। किसके लिए? सेक और कॉसेक के लिए। तो सेक और कॉसेक के लिए डोमेन होता है -1 से छोटा और फिर 1 से। तो इस फिगर को आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो ये 6 आप लोग जो डिफिनीशन पढ़े उसका डोमेन हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। साइन और कॉस हो तो -1 और 1 के बीच में, टेन और कॉट हो तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, और सेक और कॉसेक हो तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो ये डोमेन कैसे याद रखेंगे, बात समझ में आ? चलिए नोट कर लीजिए। तो फिर रेंज भी याद करने का तरीका बता देते हैं, नोट करिए। फॉर y अर्थात रेंज मतलब परिसर। तो रेंज का मान आपको याद करना है, रिमेंबर करना है। रेंज का मान याद करना है तो देखिए बहुत ही सिंपल है। साइन 10 साइन इनवर्स, 10 इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का मान आप लोग ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स, 10 इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो आप ध्यान से देखिएगा लोग, तो तीनों का मान आपको -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। किसका किसका मान? साइन इनवर्स, 10 इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों का मान अर्थात रेंज -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। अगर साइन वाला है तो देखिएगा तो उसमें विथ इक्वल का साइन रहेगा। फर्स्ट वाला है तो साइन इक्वल रहेगा, विथ इक्वल साइन रहेगा। 10 वाला है तो विदाउट इक्वल साइन, मतलब 10 वाला में बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। और कॉसेक वाला में विथ इक्वल तो रहेगा, बराबर का चिन्ह तो रहेगा, इन दोनों में बराबर का चिन्ह तो रहेगा, लेकिन दोनों के बीच का नंबर, तो दोनों का बीच का नंबर अर्थात 0 इसमें शामिल नहीं रहेगा। तो ये 3 मान कैसे याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। कौन कौन? साइन का, 10 का, कॉसेक का। साइन का, 10 का, कॉसेक का मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। पहला साइन है, साइन इनवर्स है तो विथ इक्वल रहेगा। 10 इनवर्स है तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा। कॉसेक इनवर्स है तो इक्वल तो रहेगा, इक्वल तो रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच वाला नंबर अर्थात 0 उसमें शामिल नहीं रहेगा। तो इन तीनों को एक साथ करके याद कर लीजिए। और दूसरा कंडीशन, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और ये सेक इनवर्स, इन तीनों को एक साथ। और इन तीनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों का मान 0 और पाई के बीच है। इन तीनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इन तीनों का मान 0 और पाई के बीच है। तो 0 और पाई के बीच है तो इसमें भी सेम ही। फर्स्ट वाला है तो विथ इक्वल का साइन रहेगा, बराबर का चिन्ह रहेगा। कॉट इनवर्स है तो विदाउट इक्वल साइन, मतलब बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। और कॉसेक है तो विथ इक्वल तो रहेगा, बराबर का चिन्ह तो रहेगा, लेकिन इसमें इन दोनों के बीच वाला नंबर अर्थात π/2 शामिल नहीं रहेगा। इन दोनों के इक्वल तो साइन रहेगा, लेकिन इन दोनों का बीच वाला नंबर π/2 शामिल नहीं रहेगा। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। लोग ध्यान से देखिए। लोग कॉस
कॉट और सेक, इन तीनों का मान 0 और पाई के बीच होता है। पहला है कॉस तो विथ इक्वल साइन रहेगा, दूसरा है कॉट तो विदाउट इक्वल मतलब बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, और तीसरा है सेक तो विथ इक्वल तो रहेगा लेकिन दोनों के बीच वाला नंबर, तो दोनों के बीच वाला नंबर 90 होता है, उसको रिजेक्ट कर देना है। तो ये 6 डिफिनीशन कैसे आप परमानेंट याद रख सकते हैं, बात समझ में आया। ये जो आप लोग को याद करने का तरीका भी दिखाए बताएं, आप लोग को कहीं भी बुक को खोजिएगा मिलेगा नहीं। ये सब जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ आप बाई पी कुमार के साथ ही पढ़ सकते हैं, दूसरी जगह ये मेथड मिलने वाला नहीं है। तो ये आपको याद करने का तरीका था और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। ये था हम लोग को डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको राइट डाउन कीजिए लोग, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका मान क्या होता है, एक्स होता है। कॉस ऑफ, इसको ऑफ पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका भी मान एक्स होगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो तो इसका मान एक्स। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो तो इसका मान एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो तो इसका मान एक्स। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो इसका मान एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो तो एक्स, मतलब टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक, मतलब सेम का इन्वर्स हो तो इसका रिजल्ट एक्स होता है। तो देखिए साइन साइन का मान एक्स होता है लेकिन इसको कंडीशन फॉलो करता है। ये नहीं कि कोई भी मान साइन साइन एक्स वाला दे देगा, इसके लिए कंडीशन होता है कि एक्स का मान -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये साइन साइन इनवर्स एक्स तब एक्स देगा जब इन दोनों के बीच में मान कॉस के साथ भी सेम ही फॉलो होगा। हाँ, टेन के लिए -∞ से इन्फिनिटी, आप लोग पढ़े थे, डोमेन यही याद किए थे लोग। कॉट के लिए सेम हो जाता है और सेक के लिए -1 से छोटा और 1 से बड़ा, और कॉसेक के लिए भी सेम ही हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो कंडीशन आया है आप लोग डोमेन में अभी याद किए हैं। साइन और कॉस के लिए -1 और 1 के बीच, टेन कॉट के लिए -∞ से इन्फिनिटी, सेक कॉसेक के लिए -1 से छोटा, 1 से, तो वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो करना है। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में साइन इनवर्स 2 दे दिया जाए और वाट ऑप्शन दे दिया जाए 2 -1 1 और डी में नॉन। कौन सा ऑप्शन होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। तो देखिए कितना लोग ध्यान देंगे, साइन साइन तो सीधे 2 ऑप्शन ये टिक कर देंगे। ये कंडीशन भी लिखाया गया है, इस कंडीशन को ध्यान में नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन को ध्यान रखने की ज़रूरत है।
तो कंडीशन में कहता है -1 और 1 के बीच में ही होना, तो क्या ये 2 -1 और 1 के बीच में है? नहीं है, तो नहीं है, तो ये जो आप ऑप्शन मारे हैं ये भी सही नहीं है। जब इन दोनों के बीच में रहेगा तब भी डिफाइंड होगा, अब बीच में नहीं रहेगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थात आंसर कौन मारिएगा? नॉन मारिएगा। बात समझ में आया? तो सिर्फ साइन देखकर एक्स नहीं मान लेना है, ये कंडीशन को ध्यान रखना है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टीज सभी लोगों को याद, सिंपल है, साइन कॉस, सिर्फ ये कंडीशन, तो कंडीशन तो हम लोग याद कर ही चुके हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग। हाँ, आप चाहे तो इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं लोग, अगर जिनको प्रूफ करना है थोड़ा सा साइड में मिटाते हैं और प्रूफ करके दिखा देते हैं। हाँ देखिए, अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम लोग? प्रूफ करना है इसको तो ये साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। ये जो मान है साइन इनवर्स एक्स, उसको क्या मान लिए? थीटा मान लिए, लेट कर लिए, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब इधर इनवर्स है, उधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मिल गया? साइन थीटा। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, उल्टा मतलब LHS वाला को RHS में, RHS वाला को LHS में। तो RHS को इधर लिख देंगे तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, और ये एक्स को इधर लिख देंगे। तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लेट किए हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो जहाँ थीटा है वहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या? तो ये साइन और ये थीटा है ना, तो थीटा का मान यहाँ से ले लेते हैं, अर्थात साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। देखिए तो जो प्रूफ करना था आ गया क्या? तो प्रॉपर्टीज 1 अगर कोई प्रूफ करने के लिए कहे तो बहुत ही सिंपल है, इसको मान लेना है थीटा, उधर जाएगा तो साइन थीटा, LHS को RHS में, RHS को, और यहाँ साइन थीटा का मान हम लोग माने हुए थे, रख दिए। तो जो प्रूफ करना था, कॉस वाला करना है तो साइन के जगह कॉस डाल दीजिए, टेन वाला करना है तो साइन के जगह टेन डाल दीजिए, कॉट वाला करना है तो कॉट के जगह साइन के जगह कॉट डाल दीजिए। तो ये प्रूफ करना ही बहुत आसान है। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट आप सभी को याद हुआ, बहुत ही आसान है। इन सभी का यूज जब क्वेश्चन बनाएंगे लोग तो करेंगे लोग। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं लोग। जब थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे लोग, उसके बाद हम लोग बुक देखेंगे लोग। तो आप लोग अभी थ्योरी देखिए।